2000 रुपया किसान की टॉफी है कि उसको आप जो है हर 4 महीने पर उसकी टॉफी खरीद करके बच्चों में बांटो। बच्चे चूसे और वृद्ध भी चूसे हैं और इसी में वो अपना राजपाट चलावे और ऐश करें। पहले हम चोर के तरीके से पीछे सीट पाते थे। मनमोहन सिंह का फोटो देखिए, चोर के तरीके से पीछे सीट मिलती थी बैठने के लिए। जमाने से पुरखा कहते थे कि भाजपा बनिया बक्कालों की सरकार है। न जुलूस में दंगा होता है, इनको चाहिए कि जुलूस में दंगा, जहाँ बाहुल हो, जो अल्पसंख्यक हो, वो प्रताड़ित किए जाएं। पहले ईंटें नहीं खरीद पा रहे थे, अब ईंटें खरीद पा रहे हैं, तो इसीलिए विकास बंद है ना। सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ी है इस गवर्नमेंट में। अच्छा, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। जी जी, कोई दारू बांटता है, कोई मांस बांटता है, तो अपने अपने तरीके हैं। नमस्कार, मैं हूं लियाकत और आप देख रहे हैं यूपी नेशनल न्यूज। क्या इस बार बदलाव करना चाहेंगे या फिर से मोदी जी का कमल फूल खिलेगा? चलिए आए, कुछ जनता यहाँ पर मौजूद है, उनके मनोभाव लेने का प्रयास करते हैं। जो बेईमान तबके के हैं, चकड़बाज हैं, उन्हीं हर बात का जो है जवाब देते हैं, सवाल लेते हैं और कोई आदमी को मैंने देखा है आज तक बोलने का मौका नहीं मिलता। देश की जनता का जो है अच्छी कमाई का जो है पैसा उनको चूसने का इन्होंने यंत्र लगा दिया है। जबकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में 500 में सिलेंडर है और उत्तर प्रदेश में 1200 में सिलेंडर है। वहाँ पर धान की खरीदारी 2600 रुपये में होती है, यहाँ धान की खरीदारी 1800 और 1900 में सरकार करवाती है। ऐसा है कि स्वामीनाथन कमेटी जो लागू हुई, जो उन्होंने मतलब स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू हुई, उसको ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने रखा और मोदी ने जो जुमलेबाजी की किसानों और पिछड़ों के बाद, तो 9 साल बीत गए, उन्होंने भी उसको दबा कर रखा। जबकि सरकारी कर्मचारी का वेतन 150 से 300 गुना बढ़ा। जब मेरा गेहूँ 75 और 100 रुपये में बिकता था, तब उनका वेतन 160 रुपया हुआ करता था। आज उनका वेतन 60,000 से 90,000 है और किसान का गेहूँ और धान का रेट खाली 21 गुना बढ़ा। जो गवर्नमेंट के पास जो निर्माण कराया जाता है और उसके पीछे शासन का डंडा न लगा हो, वो निर्माण अधूरा, आधा अधूरा सदैव रहा है, वैसे ही रहेगा। जमाने से पुरखा कहते थे कि भाजपा बनिया बक्कालों की सरकार है और वही उसने दिखा दिया। जब उसका पूर्ण बहुमत जनता ने देखा कि एक बार इसको बनाकर देखें, तो उसने यही दिखा दिया कि हम खाली बनियों की सरकार है। अच्छा, सिर्फ बनियों की सरकार? बनियों की सरकार है, खाली उच्च वर्ग के सरकार है, बनियों की सरकार। तो जब योगी के जमाने में जब अध्यापकों की भर्ती हुई, उसमें 18,000 पिछड़ों का हक मार लिया गया और सदन में जब हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बहुत भर्ती पड़ी है, मैं इनका हक दूंगा। आज तक दोबारा उन्होंने भर्ती नहीं किया। क्यों खितौनी नहीं मिल रही सभी को? सबको खितौनी तो मिल रही है, पर खितौनी उन नाम का है, उसको एक बंधुआ मजदूर की तरीके से बनाकर रखा गया है। फ्री राशन भी तो दिया जा रहा है अभी अन्नपूर्णा योजना के तहत। जब देश विकसित हो रहा है तो 80% वो राशन जो दे रहे हैं, तो देश गरीबी की तरफ है कि अमीरी की तरफ है। ठीक है। 50% पर हर काम उनके कमीशन पर होते हैं, जितने काम होते हैं उसका एस्टीमेट 50% पर बनता है। तो जो उसका ठेका लेगा वो अरबपति होगा, जो उसका मिनिस्टर होगा वो खरबपति बनेगा। बाकी किसान जहाँ के तहाँ सूख रहा है। बीजेपी रहेगी सरकार, और का माहौल का है? क्यों रहेगी? कुछ आपके क्षेत्र में विकास हुआ है माननीय सांसद निधि से? विकास करे या न करे, हाँ, लेकिन रहेगी मोदी। अच्छा, आप लोग प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोटिंग करेंगे इस बार? हाँ, इस बार वही। अच्छा, हमारे लिए तो ठीक है। ठीक है। हाँ। भैया, क्या युवा क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे युवा? बस मोदी के नाम पे वोटिंग होगी। नाम पे कैसे वोटिंग कर देंगे? नाम पे वोटिंग होगी। अच्छा, नाम पे वोटिंग होंगे। अच्छा, क्या करते हैं आप, क्या कार्य करते हैं? देखो मूर्ति बना रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, मूर्तिकार हैं आप? अच्छा, मूर्तिकार हैं, ठीक है। अच्छा, 9 वर्ष का कार्यकाल कैसा लगा प्रधानमंत्री जी का? सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। विश्व में भारत की कम से कम स्थापना तो हुई, जो भारत की स्टडी थी, कम से कम विश्व सोच तो रहा है कि भारत आज किस कहाँ खड़ा है। पहले नहीं इंडिया को बोलने में, जिसे लोग पहले बोलते थे ना, अब कहीं किसी भी देश में अगर युद्ध होता है, कहीं भी होता है, तो दूसरे देश वाले अगर वहाँ से निकलते हैं तो इंडिया का झंडा लेकर निकलते हैं। ये साख है मोदी। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था? कहाँ ऐसा था? पहले हम चोर के तरीके से पीछे सीट पाते थे। मनमोहन सिंह का फोटो देखिए, चोर के तरीके से पीछे सीट मिलती थी बैठने के लिए। अच्छा, आज हम गर्व से कह सकते हैं हम इंडियन हैं। विश्व गुरु बनने जा रहा है इंडिया। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है ना? प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले के ऊपर खड़े होकर बताया था कि हमारी सरकार फिर से आने वाली है। बिल्कुल 100%। क्या बता रहे हैं? आएगी सरकार, आएगी। चाचा,
हाँ तो आएगी आएगी आएगी। अच्छा जी इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा जी। अच्छा क्यों परिवर्तन होगा? विकास के नाम पे परिवर्तन होगा। विकास नहीं हो रहा है। जी विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ी है इस गवर्नमेंट में। अच्छा सांप्रदायिकता बढ़ रही है। जी जी। अच्छा ये भैया बता रहे हैं मोदी जी के नाम पर इस बार वोटिंग होंगी। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हाँ। मगर जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें- निचले स्तर के मंत्री लोग। जी जी। अच्छा मंत्रीगण के द्वारा काम नहीं किया जा रहा जी है। कुछ काम नहीं किया अच्छा कभी माननीय सांसद जी कभी आप लोग से मिलाव करते हैं? कभी नहीं करते। कभी आते हैं भैया माननीय सांसद जी? नए सांसद जी आते हैं, ये बता रहे आते हैं। अब इनके घर नहीं गए होंगे क्योंकि ये अलग संप्रदाय से जुड़ते हैं, हाँ। तो उन लोगों के घर नहीं जाते हैं। संप्रदाय का मतलब क्या होता है भैया? ये बताए ना, इन्होंने बात रखी ना संप्रदाय, हाँ। तो ये संप्रदाय जानते हैं इसलिए बात रखी। ये बता रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो अब रही है। ये ज्यादा जानते हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं जी आप। सिर्फ धर्म इसमें जो होता है धर्म, इसमें जो धर्म होता है दोनों पक्षों के मतलब एक संवेदना होकर के चलती है। न जुलूस में दंगा होता है, इनको चाहिए कि जुलूस में दंगा जहाँ बाहुल हो, जो अल्पसंख्यक हो वो प्रताड़ित किए जाएं। मतलब यही तकलीफ है। क्या हो रहा है कहीं आप बताइए, कहाँ हो रहा है कहीं यहाँ सांप्रदायिकता नहीं, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बेरोजगार को रोजगारी। पहले ईंटें नहीं खरीद पा रहे थे, अब ईंटें खरीद पा रहे हैं, तो इसीलिए विकास बंद है ना। हम मानदेय पे जो पूर्व सरकार थी यूपी में, हाँ। मानदेय पर हम लोग शिक्षा प्रेरक नियुक्त किए गए थे हर ग्राम पंचायत में 2। हाँ। और इनके मैनिफेस्टो में हाँ। जो आने प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, हम लोगों से वादा किया था कि हम आ जाएंगे तो आप लोग की संविदा बहाल कर देंगे, आप लोग को जो है सम्मानित वेतन दिया जाएगा। इनकी गवर्नमेंट, पिछले ही गवर्नमेंट में ये कहा गया था, हमारा जो संगठन है इनके पास गया, उसके बाद से आज तक सब ठंडे बस्ते में पड़ा है हम लोग का, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ है ही नहीं इस भैया गवर्नमेंट। रोजगार मिल रहा है? अरे बैठो के घर तो रोजगार कोई देने आएगा? अच्छा आप बता रहे हैं घर बैठे हैं। प्राइवेट पढ़ा रहे हैं भैया, बैठे नहीं हैं। तो रोजगार नहीं मिला। ये रोजगार है। प्राइवेट कोई रोजगार हो तो आप घर बैठे आप थाली लीजिए, उसमें भोजन परोसिए, इसके बाद आप सुनिए, वैकेंसी निकालिए, रोजगार उसे बोलते हैं, वैकेंसी निकालिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को बना दिया जाए। अच्छा इस बार दिया जाए। इस जब से इस बार जैसे मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल रहा है, 5 साल छोड़ दीजिए, इस 4 वर्ष में आप लोग के हिसाब से कुछ नई वैकेंसी आई है? कुछ नहीं जो पेट अगर राशन पा रहे तो कोई अपने जेब से दे रहा है? ना सरकार देता है तो हमने सबको तो ले जाते हैं। सरकार अपने जेब से दे रही का? नहीं सर, आप ही लोग का तो लेके दे रही है। हमें आप ही लोग का तो टैक्स लेके दे रही है। हाँ भैया वो तो दे रहे, लेकिन पहले बेच दिया जाता था, अब बेचा अब नहीं बिक रहा है। नहीं बिक रहा। 4 किलो मिलता है कि 5 किलो मिलता है? 5 किलो 4 किलो मिलता है, ठीक है। और ये 5 किलो का नाम है। और उसमें जैसे किसी के मेंबर अगर 6 मेंबर हैं, हम सर्वे कर चुके हैं, 3 लोग ही पा रहे हैं। हाँ 3 चैनल पे आप जाके देख लीजिए। उसमें 3 यूनिट ही है ज्यादातर, हाँ किसी के 7 लोग का तो 2 यूनिट है, हाँ। 10 किलो पा गए। अच्छा बता रहे हैं जैसे कि पहले चोरी होती थी, अब चोरी नहीं हो रही है। नहीं होती है। प्रति यूनिट 4 किलो दिया जा रहा है, 1 किलो कौन खा रहा है? नहीं पूरा गल्ला दे रहे हैं। पूरा गल्ला दे रहे हैं? हाँ पूरा गल्ला दे रहे हैं। गल्ला मिला मिला है गल्ला पूरा? 2,000 रुपये वो आवत है, 2,000 रुपये आवत है। आ रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग खुश हैं? मैं भी हम खुश तो हूँ। खुश हैं। है ना? अच्छा ठीक है, मोदी जी का फिर जितावा जी। जरूर जरूर 2000 रुपया किसान की टॉफी है कि उसको आप जो है हर 4 महीने पर उसकी टॉफी खरीद करके बच्चों में बांटो, हाँ। बच्चे चूसे हाँ। और वृद्ध भी चूसे हाँ। हैं, हाँ। और इसी में वो अपना राजपाट चलावे और ऐश करें। जितना मोदी जी देश के अंदर रैली कर करके हाँ। देश का पैसा बर्बाद किया है, उतने में एक प्रदेश नवा निर्माण हो जाता, अच्छा एक नए प्रदेश का निर्माण हो जाता। अच्छा भैया वो तो जैसे बता रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री है टाफी दे रहे हैं, ग्राम प्रधान 10-10 लाख रुपया लेकर के इलेक्शन लड़ते हैं, दे करके बांट करके, कोई दारू बांटता है, कोई मांस बांटता है, वो तो अपने अपने तरीके हैं। कोई शराब पिलाता है उस समय, कोई कुछ करता है। देखिए महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। हाँ। बाकी हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी फेवरेट हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ। मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा मनमानी करते हैं, उसके लिए नहीं कह सकते हैं। कार्यकर्ता जैसे कि
कार्यकर्ता का मतलब या विधायक हुआ या उससे नीचे का जो प्रमुख वगैरह जो पद होते हैं, मोदी जी की कोई गलती नहीं है, मोदी जी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी हमारे फेवरेट हैं, लेकिन मेन मुद्दा है महंगाई का। महंगाई, किसान और नौकरी, ये 3 मुद्दा है। बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत- किसान पीड़ित है, किसान पीड़ित है, महंगा और बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी बहुत। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कोई ना कोई नौकरी की तैयारी करते हो, जो पढ़ाई करते होंगे? मैं खुद बाहर पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम पढ़ाई तो भोपाल से करके आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश शर्मा है, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया हूँ। अच्छा, क्या भविष्य में क्या करना चाहते हैं? प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। अच्छा, तो रोजगार की समस्या है? रोजगार की समस्या है, वैकेंसियाँ कम आती हैं, कम आती हैं। 50 वैकेंसियाँ आ गई हाँ। तो उसमें से जैसे जिसका जो हुआ सिस्टम होता है वो हो जाता है चीजें। अच्छा, सिस्टम से होता है? जी, सिस्टम होता पौवा है, जिसका होता है? पौवा है। अच्छा, तो क्या होगा इस बार? बदलाव होगा या बीजेपी रिपीट करेगी? देखिए, ये तो सब लोगों का वो है, जैसे अब तो ये तो चुनाव का नतीजे बताएंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है हमको। बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है? गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन कुछ मायने में बिल्कुल गलत है। अरे चुनाव तो मोदी जी के अलावा कोई दूसरा थोड़े हुई। अच्छा, वही आएंगे फिर से? हाँ, आएंगे, क्योंकि कुछ हद तक विकास किए हैं। किन मुद्दों पर आएंगे? बहुत चीजें हैं, क्या का विकास किए हैं? लेकिन अब कुछ ना कुछ तो कमियां आई हैं हर। मुद्दा सुद्दा कुछ नहीं, हाँ, बस खाली बीजेपी। हाँ। अच्छा, ये गवर्नमेंट अच्छी है? अब हमारे लिए तो भैया अच्छी है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी का 9 साल का आपको काम कैसा लगा है? काम अच्छा लगा, बढ़िया लगा है? हाँ। अच्छा, मोदी जी फिर से आ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है, काहे नहीं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। गौशाला में तो अपने आदमियों को दिया है कि वो मालामाल हो। साहब सब फायदा। अरे गौशाला दिया है अपने आदमियों को, मालामाल हो रहे हैं। यहाँ कोई गौशाला खाली नाम का, लोग पैसा खा लेते हैं, बाकी खा रहे हैं। किसान मरा जाते, पता नहीं कितना खेती सब बर्बाद हो जाते। किसान परेशान है, किसान के बदसलूकी से कोई मतलब सरकार अपन वोट चाहते। अच्छा, एक को जानवर नहीं है गौशाला में? एक भी जानवर नहीं है? अब जो खाली 4-6 जानवर पाले हैं नाम के लिए और सारी रकम खा रहे हैं। अच्छा, जो नाम के लिए पाले हैं, क्या उनका लालन पालन हो रहा है अच्छे से? दिन में पले हैं, रात के छोड़ दे। आप देखिए, अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या है गौवंश की है। हाँ, खेत पूरा चल गया तो किसान खेत चल रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या होगा? बदलाव होगा? बीजेपी रिपीट करेगी? बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव करके मानेंगे? फ्री अनुदान सब बंद करें, फ्री राशन बंद कर दिया जाए। ये तो बिजलियों फ्री करा रहे हैं। सारी सुविधा फ्री बंद होना चाहिए। आगे आप क्या बता रहे हो? राशन बंद होना चाहिए, किसान पीएम भी बंद होना चाहिए, राशन बंद होना चाहिए। और खतौनी बंद कर दिया जाए भैया? सब बंद हुई तो वोट वही देवे। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो क्षेत्र की जो जनता है, इस क्षेत्र की जो जनता है, मोदी लहर है यहाँ पर, और जो जनता है मोदी जी के फैन है सभी। कुछ हैं जो फैन नहीं है, और बाकी जो फैन नहीं है वो यही बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है गौवंश की है। गौवंश की दुर्गति हो रही है, और जो गौशालाओं में गौवंश है उनका लालन पालन नहीं हो रहा है, बेचारे भूखों मर रहे हैं। सूखा भूसा खिला खिलाकर उनका दम निकल रहा है ना? ठीक है, आप उम्मीद है आपको यहाँ की जनता का मूड समझ में आ गया होगा, किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता वोटिंग करेंगी और क्या है विचार इनके मन में। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऐसे बने रहे यूपी नेशनल न्यूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक कर देगा। जय हिंद, जय भारत।